देखिए छोटी सी बात सुनिए, आप लोगों के पेपर होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे, पेपर में लिखने का तरीका सुनो पहले। जब भी हाफ ईयरली हो कुछ भी हो, इस मेथड को फॉलो करना है। देखिए कॉमन मिस्टेक्स क्या है बता रहा हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपका पेज है ये, आप यकीन मानो ना मानो, कई सारे बच्चों को एक बहुत बड़ी गलत फहमी, पेज थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, तुम्हारी तरह बनाया था मैंने तुम में से किसी को देखा था, मुझे लगा वो भी टेढ़ा है, ये भी टेढ़ा है। शेप कहाँ है शेप ये? अच्छा ठीक है, सुनो, ये आपके एग्जाम का एक पहला पेज है मान लो। तो पहला पेज मतलब नाम हम लिखने के बाद एक अंदर का पेज है, ठीक है। पहला स्टेप रहेगा, आप जब भी आपको टाइम मिलेगा, पहले वो शीट्स दे दे आपको, या इस कहीं भी स्कूल में शीट्स मिलेगा, स्केल लेके यहाँ पे लाइनिंग खींचना प्लीज। कई सारे बच्चों को ये लगता होगा कि हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग है, हम अगर पेपर को अच्छे से प्रेजेंट नहीं करेंगे तब भी हमें नंबर मिल जाएगा। गलत फहमी आपकी, जो दिखता है हकीकत में वही बिकता है, ये जीवन की सच्चाई है। ये बहुत साल पहले कुछ लोगों ने कहा था और ये सच है। आफ्टर वेरी एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस के बाद लोग कहता है, जो कहते हैं तो बोलते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। तो रियल में यही है, जो आप दिखाओगे पेपर में उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। पहला है, आप साइड से ऐसे लाइन खींचना प्लीज। उससे क्या है, जब आप अपने आंसर लिखोगे ना, आंसर नंबर 1, तो आपको पता है कि आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है, दिखने में अच्छा लगता है और कोई रीजन नहीं है। पहला पॉइंट ये, प्लीज, मैं भी करता था, मेरे साथ के सारे लोग करते थे, पिछले साल जो बच्चे टॉपर थे उनको भी यही सलाह दिया था, उन्होंने भी यही किया था। तो वेल प्रूवन थिंग है, इसको हमेशा करना है पेपर में। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट ये रहेगा, आपकी राइटिंग कितनी भी गंदी हो, सुनो, वो तो मुझे पता है कि राइटिंग बहुत सारे बच्चों की बहुत गंदी है, या बहुत सारे बच्चों की राइटिंग तो है ही नहीं, वो पता नहीं क्या लिखते हैं, मुझे पता है नहीं है। आप सुनो, अब जैसे आप कोई भी आंसर लिखते हो, ट्राई करो, जैसे हमने आंसर नंबर 1 लिखा, तो हमने जब आंसर लिखा ना, तो ट्राई करो कि भाई वो बहुत खौच-पच ना हो, वर्ड्स के बीच में कम से कम थोड़े-थोड़े गैप्स हो प्लीज, ताकि घटिया राइटिंग भी सुंदर दिखे। वर्ड्स के बीच में गैप हो, ये हैबिट बनाओ, वरना आपको बहुत गंदे मार्क्स मिलेंगे। आपका सब कुछ सही होगा फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, प्रेजेंटेशन ही नहीं है। नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। अब जब एक आंसर लिख लेते हो, आप सुन लो, एक आंसर लिखने के बाद आप गैप देके दूसरा आंसर स्टार्ट करना प्लीज, हल्का सा, कम से कम 2 लाइन का गैप। देखो यहां से आपकी लाइनिंग चल रही है, यहां आप गैप दे रहे हो हल्का हल्का, बहुत गैप मत देना कि एक बिहार में एक पश्चिम बंगाल में, इतना नहीं होना चाहिए प्लीज, हल्का हल्का गैप रखना है। और दूसरा आंसर लिखते वक्त भी 2 लाइन का गैप रखना है। तीसरी गलती जो सारे बच्चे कर रहे हैं, बता रहा हूं मैं आपको। देखो, जैसे मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कैलकुलेशन हो ही नहीं रही है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है प्लीज। आप एक्टिंग करते रहो, एक्टिंग करते रहो, एक्टिंग करते रहो, एक्टिंग करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, उसको लंबा चौड़ा लेके जाओ। और बगल में सुनो, एक लाइन आपने यहाँ खींचा था, और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस में हमेशा एक लाइन यहाँ खींचना है, और उस पर यहाँ लिखना है रफ, क्या लिखना है, रफ वर्क। और वहां पर एक्टिंग करते रहना है, तुम्हें डिवाइड का, मल्टी, जब मैं कह रहा हूं अगर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, भाई ये हैक्स है, नहीं मिलता, तुम एक्टिंग भी करनी आनी चाहिए। यहाँ पे 4/3 लिखा है, तुम यहाँ लिख रहे हो। अरे स्कूल में, वेट करो, मैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स मार्किंग स्कीम बता रहा हूँ। आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा, आपके आंसर नहीं आए हैं तो पूरे नंबर नहीं कटते, आधे नंबर कटते। अगर किसी क्वेश्चन के कैलकुलेशन में फंसते हो, कम से कम उसको इतना बढ़ा के आओ कि उसको लगे कि बंदे ने जान लगाई है, ठीक है। और यहाँ पर एक्टिंग करते रहना, हाँ सर मैंने जान लगाई है, ठीक है, ये होना चाहिए। प्लीज चुप हो जाओ। अब कई सारे बच्चे क्या करते हैं, सुनो प्लीज, अगला स्टेप ये रहेगा, जब भी आप कोई आंसर लिखते हो, बेटा मैं मजाक नहीं कर रहा, जो भी बातें कर रहे हो उनकी सगाई करा दूंगा आपस में, चुप हो जाओ। सेम जेंडर की बोल रहा था मैं, कुछ लोग खुश हो रहे हैं, ध्यान दो। अरे जब आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होंगे तो हो सकता है आपसे एक, जैसे मैंने लिखा कुछ भी, मैंने लिख दिया भाई, मैं लिख दिया RAZU, जबकि मुझे लिखना था RAJU। तो मैं बता रहा हूँ, जो लड़के होते हैं ऐसे कर देंगे कि हाँ भैया मुझसे गलती हो गई, और अच्छे से काटेंगे क्योंकि मेरी गलती ना दिखे। और लड़कियां बड़े प्यार से काटती है, देखो जो इसमें हंसने वाली लड़कियां प्यार से ऐसे, उनका जो लड़कियां होती है उनके कॉपी का भी चेक करना, वो ऐसे कट करेंगे, ऐसे प्यार। तो आपको भी गर्ल्स को फॉलो करना है। और अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है भाई, हो गया, रैंडम पॉइंट था। अबे लाल क्यों हो रहे हो आप, ध्यान दो। क्या सर आपको मैं लाल दिखा, बेवकूफो, हमेशा काटना है तो ऐसे आराम से, ठीक है प्लीज।
अगर किसी ने ऐसे ऐसे काटा भाई वो बहुत घटिया दिखता है। या अगर कोई, मैं मेरी बात सुनो प्लीज, आपने एक पेज पे क्यों बजाओ, आपने पेज पे कोई आंसर लिखा, बेटा सारे बहुत बेस्ट पॉइंट्स है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। सुनो, आप लिख रहे हो, आपको पता लग गया कि आंसर गलत है, मैंने कुछ मन में सोच समझ के कुछ गलत लिख दिया, तो उसको ऐसे कट करना है जितना भी आपका पार्ट गलत हुआ है, ऐसे बस। ये सब काम से ना दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है, और पीछे भी छप जाएगा, वो बेकार दिखता है। जितना भी गलत हुआ है इसको कट करो और एक लाइन ऐसे खींचो और न्यू स्टार्ट करो। उस पेज को अगर आप वेस्ट करोगे तब भी वो बेकार इंप्रेशन जताता है। डोंट वेस्ट दैट पेज। या आपको लगता है कि भाई ये पेज मुझे पूरा यूज नहीं करना है, या मन कर रहा है एक फ्रेश स्टार्ट करने का, तो एक क्रॉस ऐसे लगाओ, एक ऐसे बस, या एक क्रॉस से भी काम चल जाएगा। ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली में अप्लाई करना। यू आर गोइंग टू इंप्रूव योर मार्क्स। जो भी ऐसे ऐसे काटते हैं नौसिखिए बच्चों की तरह, उनका तो भाई ऐसी मामला खराब है। व्हाइटनर ये सब यूज नहीं कर सकते आप, पता आप लोगों को, इसमें फ्लूइड व्लूइड लगा दे, ये सब नहीं। तो और सिंपल बता रहा हूं, जब भी आप कोई डेरिवेशन करेंगे, सुन लो, या जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखेंगे एग्जाम में, क्यों बजाओ, कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो उसमें आपको फॉर्मूला लिखना है। मान लो क्वेश्चन आ गया ऐसा कि एक मास है यहाँ पे, एक मास है यहाँ पे, एक मास है यहाँ पे, और इनके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, और ये है 2 किलो का, ये है 4 किलो का, तो फाइंड फोर्स। क्वेश्चन आ गया फोर्स, तो आप बोलोगे वी नो फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला प्रॉपर। उसको एक्सप्लेन करना है कि हमें पता है कि फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल टू Gm1m2 बाई R स्क्वायर। मतलब क्या करते हैं बच्चे डायरेक्टली, मैं बता रहा हूँ, देखो ये बेस्ट तरीका होता है, इससे थोड़ा टाइम वेस्ट होता है मानता हूँ, पर प्रेजेंटेशन से बहुत फर्क पड़ता है। कुछ नहीं तो स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन में ऐसे करना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसे ऐसे करके दिखाना कि हाँ भाई हम जानते हैं कि फोर्स इस फॉर्मूला से मिलता है। पुटिंग वैल्यूज, मतलब आपको अभी से हैवी डालनी है, सारी स्टेप्स को लिखना। पुटिंग वैल्यूज m1 इक्वल टू 2 kg, m2 इज इक्वल टू 4 kg, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 मीटर। फिर आप वैल्यू पुट करके यहाँ पे दिखाएंगे देयरफॉर F इज इक्वल टू Gm1 m2 बाई 1 स्क्वायर। फिर अगला देयरफॉर के बाद दिस इंप्लाई, मतलब आपको टीचर को ये दिखाना है। ये सब मैं आपको लास्ट में भी गाइड करूंगा, बोर्ड के टाइम पे बहुत सारी प्रैक्टिस करवाएंगे सैंपल पेपर पर, ये सब चीजें आपको दिखाना है, तब जाके आपको मार्क्स मिले। प्लीज ये सब फॉलो करना है। ये तो पॉइंट है ही क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब आती है डेरिवेशन की बारी कि डेरिवेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखिए डेरिवेशन का सबसे पहला नियम है, आप जो भी डायग्राम में दिखाओगे उसको डिफाइन करोगे। चलो हम डेरिवेशन कर लेते हैं कि एक लीनियर चार्ज है और हमें गॉस लॉ से, हमें इसको गॉस लॉ से, तो हम देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन लिया और पॉजिटिव चार्ज बिछाया, तो यही लिख दूंगा मैं यहीं पर, लेट अ, समझ रहे हो, लेट अ इनफाइनाइट वायर लिख दूंगा। जो भी ये कॉन्सेप्ट है इसका, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी डेरिवेशन आई है, लेट अ इनफाइनाइट वायर ऑन विच पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटा गया है, इज यूनिफॉर्मली, एक जैसा, प्लस प्लस प्लस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। वैसे मैं आपको सारी डेरिवेशन लिख के देने वाला हूं एग्जाम से पहले आपको हर साल हर बच्चे को देते हैं। एग्जाम से पहले सारी डेरिवेशन एक साथ देंगे, लिखा हुआ, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक साथ, सारे एनसीईआरटी के शॉर्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब एक साथ देंगे, वो हम लास्ट के लिए बचा के रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तो लेट जैसे लिखना है, लेट इनफाइनाइट वायर लिख दिया। फिर अगला स्टेप क्या कर रहे हैं, अगला देखो, अगला हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे, इसका नाम रख देंगे लेट, ऐसे बोल देंगे, लेट सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन फिगर। यानी आप फिगर में जो जो बताओगे वो सब आपको बताना पड़ेगा। लेट द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज r, हर एक चीज। फिर आप बोलोगे नाउ, जो भी स्टेप लिखोगे उसको वर्ड्स में लिखना है। व्हाटएवर यू राइट इट मस्ट बी इन वर्ड्स। ये ध्यान रखना, आपको वर्ड्स में चीजों को एक्सप्लेन करना है। मतलब जब आप पेपर में जाओ तो इतने पेपर लो कि सरकार का बजट हिल जाए। मेरी बात ही समझे, इतना लिखना है सर मैम तुम्हारे दोस्त लोग पागल हो जाए, तुम्हारे दोस्तों को बोले चाकू आज इसको मारना है। ये बहुत आगे निकल रहा है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है।